Welcome student, a brand new tutorial of computer fundamental. Here in this tutorial we discuss the concept of number system. As we know that computer understand the binary language that is 0 and 1 for the data representation. All kind of data that is alphabets, number, symbol, sound data or video are represented in terms of 0 and 1. There are basic two types of data which are stored and processed by the computer, namely characters and number. The character include letter and special symbols while the number include 0 and 1. Basically, today in this lecture we discuss the basic concept of number system because हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है हमेशा डिजिटल लैंग्वेज समझता है. डिजिटल लैंग्वेज मीन बाइनरी लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर को हमेशा ही जो भी डेटा हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है. लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को कन्वर्ट करता है किस में, बाइनरी डिजिट में. चाहे कंप्यूटर के लिए कुछ भी लिया जाए, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ. अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल ए ले लिया, स्मॉल ए ले लिया, ये मैंने कोई नंबर ले लिए, कोई स्पेशल सिंबल्स ले लिए. वो हम लोगों को तो उनके नाम पता है लेकिन कंप्यूटर को उनके नाम नहीं पता है. कंप्यूटर उस चीज़ को 0 एंड 1 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करके जो है अपने अंदर जो है स्टोर करता है, प्रोसेस करता है. ठीक है जी. तो बेसिकली जो मेरा नंबर सिस्टम है, या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा डेटा है कंप्यूटर के अंदर, मेनली दो तरह का डेटा आता है मेरे पास. या तो मेरे पास करैक्टर डेटा आता है या नंबर डेटा आता है. करैक्टर डेटा के अंदर हम सारे के सारे जो लाइक लेटर, स्पेशल सिंबल्स सब चीज़ जो इंक्लूड करते हैं. लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर रीड करते हैं 0 to 9. So here, what is number system? A number system define a set of value that is used to represent quantity. Digital computer internally use the binary number system to represent data and perform arithmetic calculation. Generally, we use decimal number system which represent any number between 0 to 9. But in computer, any number is represented by the combination of 0 and 1. बेसिकली होता है क्या, नंबर क्या होता है, कोई भी चाहे 1 2 3 4 दीज आर नंबर, है ना. तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बेसिकली जो बाइनरी के साथ काम करता है. उसने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाइनरी नंबर के साथ ही करना है. लेकिन हम लोग जो भी वैल्यू देते हैं, हम एक सिंपल लैंग्वेज में वैल्यू देते हैं. चाहे वो फिर वो अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे वो करैक्टर्स हों, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो सिंपल वैल्यू हो या स्पेशल करैक्टर हों, कुछ भी होए, हम उसे अपनी ही लैंग्वेज में जो वैल्यू जो है इनपुट करवाते हैं. लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उस सारे के सारे की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करता है. लाइक जनरली वी यूज़ डेसिमल नंबर, क्योंकि हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें 0 से लेके 9 तक की वैल्यू आती है. और सारे के सारे नंबर्स हैं या वर्ड्स हैं या जो भी बनता है इन 0 to 9 के कम्बिनेशन से ही बनता है. लाइक अगर मैं बोलता हूँ 12, तो 12 भी मेरे पास 1 और 2 के कम्बिनेशन से ही बनता है. बट कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हर नंबर को रिप्रेजेंट करता है किसमें, 0 एंड 1 की फॉर्म में. सो हेयर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. द नंबर सिस्टम इज जनरली यूज बाय कंप्यूटर एज फॉलो. तो बेसिकली हम 4 तरह के नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. द फर्स्ट इज बाइनरी नंबर यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल. बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें 2 ही नंबर सिस्टम है, बाइनरी एंड डेसिमल, तो हम यही पढ़ेंगे. सो हेयर इज ए टेबल. बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है छोटा सा. इस टेबल में क्या बताया गया है कि जितना भी मेरा नंबर सिस्टम है उसकी 3 या 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली जो इसकी पहचान है. जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर के बारे में वी ऑलरेडी नोन है, द सिंबल और डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. लेकिन जो बेस वैल्यू होती है इसकी ऑलवेज 2. कोई भी नंबर जिसकी बेस जो होगा 2 होगा तो हमेशा क्या होगा, वो बाइनरी नंबर होगा. The second one is octal number. The base value of octal number is 8 and the representing digits from 0 to 7. बेसिकली क्या, बेस वैल्यू 8 है लेकिन हम डिजिट 0 to 7 मान रहे हैं. बेसिकली जो हमारा नंबर सिस्टम है या जो भी हमारे डिजिट्स हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, दैन 0 to 7 वी हैव 8 डिजिट. नाउ नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल मीन द बेस वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल इज 16, है ना. एक्चुअली 16 तो वो हमारे पास तो
ऑल द नंबर्स, जो भी हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है 0 to 9. आफ्टर दैट वी यूज सम अल्फ़ाबेट्स लाइक 11, A for 10, V for 11, C for 12, D for 13, E for 14 and F for 15. लाइक हमने भी यहाँ पे 15 यूज़ किया, लेकिन द वी स्टार्ट द वैल्यू फ्रॉम 0, सो ये भी हमारे पास कितने हैं 16. नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल. डेसिमल नंबर जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन बिटवीन 0 to 9, और इनकी बेस वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 10. सो वी स्टार्ट विथ बाइनरी नंबर. A binary number or a binary number system is very efficient for computer, but is not efficient for human. It contains only two unique digits that are 0 and 1. It is also known as base 2 system. The binary number 0 and 1 is called bit. The computer always calculate input in binary like 1 0 1 0 1. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर है. कोई भी नंबर मैंने जैसे बताया जिसकी बेस वैल्यू 2 होगी तो वो क्या होता है हमारे पास बाइनरी नंबर होता है. लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, वी हैव ए नंबर बाइनरी नंबर 1 1 1 0 0. ठीक है, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में या एक डेसिमल फॉर्म में, तो वो कितना बनता है 28. द नंबर 28 इज रिप्रेजेंट यूजिंग 1 1 1 0 0 इन बाइनरी. कैसे कैलकुलेट किया है ये हम आगे पढ़ेंगे. तो ये चीज़ है हमारे पास बाइनरी. बाइनरी का हमेशा हर चीज़ जो है 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है जी. नाउ सेकंड वन इज डेसिमल नंबर. मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इज डेसिमल सिस्टम. दिस सिस्टम अलाउ अस 10 symbol or digit from 0 to 9. Because of it, base value is equal to 10. Each position represent a special power of 10. बेसिकली डेसिमल में क्या है, हर चीज़ की जो पावर है, जो बेस वैल्यू लेके चलेंगे हम, उसे हम कितना मान के चलेंगे 10. लाइक वी हैव ए नंबर 4234. तो अगर ये नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में बना कैसे, बेसिकली ये नंबर बन कैसे रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई लाइक नंबर कितने हैं मेरे पास, ये 1 2 3 4 है ना, 4 नंबर हैं, लेकिन वी स्टार्ट विद 0. सो 0 for 4, 1 for 3, 2 for 3 and 4 for 3. Okay, the first one is 4. 4 multiply 10 power 3 because we have a 3 digit after 4. Then we have a 2 multiply 10 की power 2. Then we have 2 digit after or before 2. Then plus 3 multiply 10 to power 1. And then 4 into 10 की power 0. Now 4 multiply 10 to power 3 means 10 multiply 10 multiply 10. In 10 we can multiply 10 by 3 times. Then it is 1000. Then 4 into 1000 equal to 4000. Then 2 into 10 की power 2. Then it is 100. 2 multiply 100 200. Then 3 into 10 30 and 4 into 1 4. Then we can add all these number and it become 4234. बेसिकली क्या है, मेरे पास एक नंबर है 4234. इस नंबर को बेसिकली बना कैसे रहे हम, मैं बोलता हूँ कि डेसिमल में कैसे मैंने इस नंबर को रिटर्न करना है, लिखना कैसे है. ठीक है जी. तो मैंने क्या किया, देखिए बेसिकली मेरे पास कितने डिजिट है 4, पर वी स्टार्ट विद 0. देन द वैल्यू इनकी कैसे स्टार्ट होगी 0 1 2 3. 0 1 2 3. बेसिकली जैसे मैंने 0 1 2 3 बोला, कॉम्बिनेशन कितना बन गया मेरे पास 4. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड से. 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि बेसिकली 4 जो है उससे पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, और जो स्टार्टिंग में राइट साइड पे कितने डिजिट है 3. देन वी राइट 4 इंटू 10 की पावर 3. 10 की पावर 10 इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हम डेसिमल नंबर लेके चल रहे हैं. देन 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि 2 के बाद कितना नंबर है 2. सेम एज 3 सेम एज 4. देन वी कैन add all the number and it become 4234. Now we have some example. Basically the main question is how to convert one number system to another system. Basically हमने करना क्या है, हमने कन्वर्ट करना है एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में. Here in first example we convert the decimal number into binary number. We have 117, लाइक इसके बेस में लिखा हुआ है मैंने 10.
यानी जैसे मैंने नीचे 10 लिखा हुआ है, इससे पता लगता है कि वैल्यू किस में दी गई है मुझे, डेसिमल में। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है कि किस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसी से पता लग जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी दी गई है। और लाइक आंसर जो होगा हमारा जो आ रहा है, उसके ब्रैकेट्स में कितनी वैल्यू नीचे दी गई है, 2। यानी मुझे क्या करना है, डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। नाउ वी हैव टू वे, बेसिकली मेरे पास दो तरीके हैं डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने का। फर्स्ट वे है हमारे पास डिवीजन का, और सेकंड मेथड जो एक ट्रिक मेथड है। सो इन फर्स्ट अब देखिए हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मुझे जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है इस चीज़ को, उसी से मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी मैंने लिखा 117 की सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने 10, तो बेसिकली ये है डेसिमल। लेकिन आंसर के सबस्क्रिप्ट में लिखा है मैंने 2, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसे, बाइनरी में। अगर 2 की जगह 8 होता तो ऑक्टल में, अगर 16 होता तो हेक्साडेसिमल में। बट हेयर इज 2 117। अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि मेरे पास कैरी बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। मैंने किया 2 से डिवाइड किया किससे, 117 को, तो 58 इंटू 2, तो मेरे पास बनते हैं 116। तो देखिए 58 तो मैंने लिख दिए, लेकिन मेरे पास वैल्यू कितनी थी, 117 थी। तो मेरे पास कैरी कितना बच गया, 1। उस कैरी को मैं क्या कर दूंगा, आगे लिख दूंगा 58 से। मुझे लास्ट तक लेके जाना है, जब तक मेरे पास 0 या 1 नहीं आ जाता है। मुझे उस टाइम तक लेके जाना कि उससे आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ चीज़ को, तो मुझे वहाँ तक इस वैल्यू को लेके जाना पड़ता है। देन 2 आया, 2 से मैंने किसको किया, 58 को। देन 29, अब 29 इंटू 2 58, तो कैरी कितना बचा मेरे पास, 0। नाउ वी हैव 29, 2 डिवाइडेड बाई 29 14, तो 14 इंटू 2 28, कैरी कितना बचा, 1। सेम 14 को 2 से किया 7, कैरी बचा 0। देन वी हैव ए 7, 3 2 6, देन कैरी बचा मेरे पास 1। नाउ 2 और 3, 2 1 जा 2, तो कैरी कितना बचा मेरे पास, 1। एंड आंसर इज, एंड रिमाइंडर भी कितना बचा मेरे पास, 1। एंड लास्ट में कितना आ गया मेरे पास, 1। तो नाउ अब देखिए जिस तरह एरो लगा हुआ है ये, यहाँ से मैंने ऊपर को रीड करनी है वैल्यू। तो 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। तो ये वैल्यू किस में आ गई मेरे पास, बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गई। बेसिकली एक सिंपल सा डिवाइड का तरीका है। दूसरा तरीका जो है छोटा है और आसान है। मुझे क्या करना है, सारा का सारा नंबर सिस्टम इस तरह से लिख लेना है, 1 2 4 8 16 32 64, और 64 के बाद अगर आगे नंबर जाते हैं तो मेरे पास आता है 128। तो मेरे पास नंबर कितना है, 117, तो मुझे 128 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, वो कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि जिनको मैं ऐड करके 117 बना सकता हूँ। तो बेसिकली देखिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 64 भी चाहिए, 32 भी चाहिए, 16 भी चाहिए। इन तीनों को ऐड करना है मुझे। 8 की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 की ज़रूरत पड़ेगी और 1 की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, ये बनता है मेरे पास कितना, 117। अब देखिए जिस जिस नंबर की मुझे ज़रूरत पड़ी उस नंबर को मैं लिख दूंगा 1 करके, और जिस नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे उस नंबर को लेके चल रहा हूँ मैं 0। तभी मेरे पास जो है, मेरे पास बन के आ गया 1 1 1 0 1 0 1। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, डेसिमल को बाइनरी में जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। अब मैंने क्या करना है, 43 जो है मेरे पास उसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। दोनों तरीके हैं मेरे पास। देखिए अब 43 है मेरे पास, तो अगर मेथड 2 देखता हूँ तो मुझे कहाँ तक चलना पड़ेगा, 32 तक, क्योंकि 32 के बाद आएगा मेरा 64, तो मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। तो मैं कम्बिनेशन देखूँगा 32 16 8 4 2 1। अब मैंने कम्बिनेशन बनाना है कि जिन जिन कम्बिनेशन से जो है 43 आ जाता है मेरे पास। तो देखिए अगर मैं करता हूँ 32 प्लस 16, अगर ये करता हूँ तो मेरे पास कितना बन जाता है, ऑटोमेटिकली कितना बन रहा है मेरे पास ये 48। तो देखिए 32 और 16 में कर ही नहीं सकता, तो देन मैं कर रहा हूँ 32 प्लस 8, तो ये बन रहा है मेरा 32 प्लस 8 40। देन 4 इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 44, वो भी नहीं कर सकता मैं। देन मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 एंड देन 1, तो ये तीन चारों का कम्बिनेशन क्या बनता है मेरे पास 43। अब देख सकते हो
16 और 4 को मैंने बीच में यूज़ नहीं किया है, तो उनके नीचे मैंने क्या रख दिया है 0, और जिन जिन नंबर को मैंने यूज़ किया है उनके नीचे मैंने क्या रख दिया है 1। तो मेरे 43 का बाइनरी कितना बना 101011। तो बेसिकली अगर मैं कभी कीबोर्ड से 43 लिखता हूँ तो कंप्यूटर रीड करता है उसे 101011 से। नाउ द मेथड वन, हाउ टू डिवाइड या हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। नाउ वी हैव ए 43 डिवाइडेड बाय 2, देन 21 into 2, then it will become 42, we have a carry 1। अब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 21 को, तो 10 2 20, कैरी बचा 1। नाउ वी हैव ए 10, अगर मैं कहता हूँ 2 5 10, तो कैरी कितना बचेगा मेरे पास 0। नाउ 2 2 4, कैरी कितना बचा मेरे पास 1। नाउ 2 1 2, तो मेरे पास कैरी क्या बचा 0, एंड द बिकम इट बिकम 1 0 1 0 1 1। तो ये मेरा बन जाता है बाइनरी। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा ये। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम पूछ सकते हो मेरे से। नाउ अभी तक हमने जो भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया वो मेरे पास इंटीजर नंबर था, मेरे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं थी, यानी कि इंटीजर के बाद पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास क्या आ रही है, एक नंबर आ रहा है मेरे पास जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ फ्रैक्शनल वैल्यू भी साथ में जो है यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में ज़रूरी थोड़ी मैं इंटीजर वैल्यू दूंगा हमेशा, मैं पॉइंट के साथ वैल्यू दे सकता हूँ। तो मेरे पास नंबर है 169.9। नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सो फर्स्टली 169 डिवाइडेड बाय 2 84, we have a carry 1, then 2 divided by 84 42, then we have a carry 0, 2 divided by 42 we have 21 and carry 0। Now when we divide 21 by 2 we have a value 10 and a remainder 1। Now we have a 5, 2 divided by 5, 2 2 ja 4, and we have a carry 1। Now 2 1 ja 2, देन वी डू नॉट हैव एनी कैरी, और मेरे पास कोई वैल्यू नहीं बची इसके बाद। तो नाउ 1 0 1 0 1 0 0 1, दैट इज़ द बाइनरी नंबर ऑफ 169। अगर आपने करना चाहते हो आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो इसे, लाइक 1 2 4 6 सॉरी 1 2 4 8 16 32 64 एंड देन 128। क्योंकि इसमें मेरे पास वैल्यू कितनी है 169 है, तो मुझे 128 तक जाना है पड़ेगा, तो 128 के कम्बिनेशन से कर सकते हो। तो ये टास्क जो है तुम लोगों के लिए है, मुझे करके बताओगे। नाउ वी हैव अनदर फ्रैक्शनल वैल्यू 0.9, सो वी राइट 0.9। इन दिस केस वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0 पॉइंट, एक मैंने लाइन लगा दी और उसके साथ में 9, क्योंकि मुझे पॉइंट वाली वैल्यू जो मेरे पास जो बाइनरी वैल्यू आएगी, जो बैलेंस एक तरह से वैल्यू आएगी, मैंने उस वैल्यू को लेना है। जो मेन नंबर आ रहा है उस नंबर को मैंने नहीं लेना है। जैसे मैंने किया 0.9 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास आउटपुट कितनी आई 1.8। तो जो मेरे पास 1.8 आया, जो मेरे पास 1 आया उसको ले रहा है मैंने, ठीक है। देन मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1.8, देन वी आल्सो डिवाइड बाई 2, देन 8 2 जा 16। क्योंकि मैंने 1 जो आ गया उसको मैंने नहीं करना, क्योंकि उस 1 को मैंने किस में किया, आंसर में लिख दिया। जैसे आप देख सकते हो पॉइंट के बाद मैंने लिखा है 1, जो मेरा आंसर आ रहा है रेड में ऊपर। देन 16 1.6 मल्टीप्लाई 2, देन मेरे पास कितना है 1.2, तो उसका 1 लिख दिया। तभी देखिए मैंने 111 ऊपर लिख दिया है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ 2 2 जा 4। जैसे मैंने 2 2 जा 4 किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी है 0.4, देन मैं लिखूँगा ऊपर 0। फिर मैंने किया 4 को 4 2 जा 8, देन मेरे पास कितनी वैल्यू आई 0, तो मैंने उस 0 को भी ऊपर लिख दिया। इस तरह मैं जितना आगे नीचे करता जाऊँगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी मेरे पास। तो ये है मेरे पास बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विद फ्रैक्शनल नंबर और विदाउट फ्रैक्शनल नंबर। नाउ हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। वी हैव ए नंबर 25 and 25.5, integer value 25 and fractional part is 0.5. Firstly we convert the number 25 into binary and we get 11001 11001, because like 25 is the combination of 16 plus 8 24 and 1
it's become 25. Now we have a binary number 11001, क्योंकि देखा जाए तो मेरी वैल्यू कहाँ आ रही है, 6 के नीचे, 8 के साथ और 1 के साथ, 4 और 2 के कम्बिनेशन के साथ मेरी वैल्यू नहीं बन रही है, तो ये चीज़ आती है। इसलिए मैंने 16 के नीचे 1 लिखा, 8 के नीचे 1 लिखा, 4 के नीचे और 2 के नीचे 0 एंड देन 1 के नीचे 1। तो ये कॉम्बिनेशन किस चीज़ का बन गया मेरा, बाइनरी का, किसका, 25 का इंटीजर पार्ट का। नाउ वी हैव ए फ्रैक्शनल पॉइंट इज 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है मेरे पास, 1.0। अब देखिए 1.0 आया तो जो 1 था उसे मैंने क्या कर दिया, अपने आउटपुट में लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 0। अगर मैं 2 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा, 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0, दैट्स इट। तो तभी हमने इस क्वेश्चन को आगे जो है फॉरवर्ड नहीं किया, दैट्स इट। नाउ दीज 4 एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू कन्वर्ट decimal number into binary number. Now another example is how to convert binary into decimal. Like मैंने कहा था बाइनरी नंबर से अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास बाइनरी नंबर की वैल्यू कितनी होती है, बेस वैल्यू होती है हमेशा 2। तो मुझे हमेशा किस वैल्यू के साथ डील करना है, 2 के साथ जो है मुझे डील करना है। सो मेरे पास नंबर है 10101, लिखा है मैंने इसको 2 और किस में कन्वर्ट करना है, ये ब्रैकेट्स के फुटर में इसके लिखा हुआ है मैंने एक सबस्क्रिप्ट में 10। तो मैंने लिखा 10101, कितने नंबर है मेरे पास, वी हैव 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है 5 नंबर हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो कितने काउंट करके कितने हो मेरे पास, 4, 0 1 2 3 4। तो वी स्टार्ट विथ 1, जो मेरा लेफ्ट साइड पे है सबसे लेफ्ट में, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, क्योंकि 1 के पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, देन प्लस 0 की 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ये आ गया। अब इस वैल्यू को मैंने ओपन करना है, देन 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 टू द 4 टू द 16, वी कैन मल्टीप्लाई 2 बाई 4 टाइम्स, देन आउटपुट इज 16, देन प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 3, देन इट बिकम 2 to 4 to the 8। लेकिन हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 0 से, तो आउटपुट क्या आएगी मेरी यहाँ पे 0, 16 प्लस 0, देन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 to the 4, देन 4 इंटू 1 1 4, देन 0 इंटू 2 की पावर 1, देन इट बिकम 0, देन 1 इंटू 2 की पावर 0, देन इट बिकम 1। बेसिकली यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर में 0 दे रहा हूँ उसकी आउटपुट हमेशा कितनी होगी, 1, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। देन 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तब मेरे पास आंसर कितना आ गया, 16 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 24। तो ये चीज़ होती है हमारे पास जो है। सेम केस है इसका दूसरा मेथड, मैंने पाँचों की पाँचों वैल्यू लिख दी जो बाइनरी में थी, 10101। तो जो मेरा राइट साइड का 1 था उसके ऊपर मैंने लिखा 1, देन 2, देन 4, देन 8, देन 16। मेरे पास कितने नंबर थे, 5 नंबर थे, तो मेरी 16 तक की जाएगी। अब जिसके नीचे 1 है उस चीज़ को मैंने क्या कर देना है, ऐड। तो 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 20, देन प्लस 1 इक्वल टू 21। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल वी हैव 2 पार्ट्स, द फर्स्ट इज इंटीजर पार्ट एंड द सेकंड इज फ्रैक्शनल पार्ट। लाइक इंटीजर पार्ट को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 11001, लाइक हमने पिछले एग्जांपल में किया है कि वैल्यू किसकी है, 25। लेकिन अब बात आती है मेरे पास पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है, बाइनरी को मैंने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी जो डेसिमल के बाद की वैल्यू आ रही है, या बेसिकली जो फ्रैक्शनल वैल्यू है मेरे पास, पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है उनकी पावर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस में करते जाना है मैंने, नेगेटिव में। जैसे डेसिमल के पॉइंट के बाद है मेरे पास 0, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, देन 1 इंटू 2 की पावर -2, देन 0 इंटू 2 की पावर -3, देन 1 इंटू 2 की पावर -4। अब देखिए जो स्टार्टिंग वाले थे 1 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, ये तो सारे हम कर सकते हैं। लेकिन मेन आता है ये क्वेश्चन जो आगे आता है पॉइंट के बाद। तो सिंपल सी बात है, जो भी मेरा नंबर होगा, 0 था जैसे मेरे पास, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 कितना आएगा मेरे पास, 2। तो मैंने उसे किससे कर दिया, डिवाइड, देन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर है -1, तो
तो इस चीज़ को देखिए -1 है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई को कर दिया मैंने डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाई 4। देन 0 इंटू 2 की पावर -3, 2 टू जो 4 टू जो 8, नेगेटिव में वैल्यू आ रही थी, मेरे पास मल्टीप्लाई था, मैंने क्या कर दिया 0 डिवाइडेड बाई 8। देन सेम केस आ गया 2 टू जो 4 टू जो 8 16, तो 1 के डिवाइडेड बाई कर दिया मैंने किससे 16 से। तो ये मेरे पास जो इस तरह आगे बेसिकली सिंपल है कि जो भी मेरे क्वेश्चन में वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करके बाइनरी टू जिस भी डी नंबर सिस्टम में मैंने कन्वर्ट करना है उसको लिख के पावर कर देनी है मैंने किस में, माइनस में, और किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हमने यहाँ किया ही है। जैसे 0 1 0 1, तो 0 के ऊपर -1, देन -2 -3 -4। जब इस चीज़ को सॉल्व करना है तो सिंपल सा है, जो भी मेरे क्वेश्चन की वैल्यू होगी वो डिवाइडेड बाय मेरी आउटपुट जो आएगी उस वैल्यू को ओपन करके। जैसे सबसे पहले क्या था 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 मीन 0.1/2। तो मेरे पास क्या हो, देखो बेसिकली 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं आगे, उस क्वेश्चन को तो मैं पहले 0 मान के चल पड़ता हूँ। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0, जहाँ पे सेम आगे 8 है, 0 इंटू 2 की पावर 3 है, तो ये भी 8 बन रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करें 0 से, तो इसको भी मैं 0 मान के चल, इन दोनों को तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। सॉल्व करने की ज़रूरत है मुझे 1 मल्टीप्लाई 2 की -1, 2 की -2, देन 1 मल्टीप्लाई 2 की -4, इन दो को मुझे जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है। देन तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, पहले तो 0 बाई 2 हो गया फर्स्ट का, देन 1 मल्टीप्लाई 2 की -2, यानी 2 की पावर 2 मीन 4, लेकिन मल्टीप्लाई वैल्यू है ये पावर के साथ है, तो बेसिकली मैं इसे क्या करूँगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो देन कितना बन गया 1 की 4। सेम 0 इंटू 2 की 3 पावर 3, तो 0 डिवाइडेड बाई 8 बन जाएगा, देन प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4, तो बेसिकली बन रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, क्योंकि नेगेटिव है मैंने पॉजिटिव में करनी है, तो मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 2 टू जो 4 टू जो 2 टू जो 4 टू जो 8 टू जो 16, तो कितनी वैल्यू बन गई 1 डिवाइडेड बाई 16। अब आता है 0 से 2 को डिवाइड किया 0, 1 से डिवाइड किया मैंने 4 को, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.25। देन 0 से डिवाइड किया 8 को, अब वैल्यू आएगी 0। अब मैंने किया 1 डिवाइडेड बाई 16, वैल्यू आएगी मेरे पास 0.0625, तो ये आएगा। अब मेरे पास आ गया है 25.0 प्लस 0.25 प्लस 0 प्लस 0.0625। अब इस चीज़ को मैं टोटल करूँगा और मेरे पास आंसर आएगा 25.3125। तो जो मेरे पास एक बाइनरी नंबर था 11,001.0101 को जब मैंने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आउटपुट आई 25.3125। So that's for today. In this lecture we discuss what is number system, how many types of number system we have. We have basically 4 types: binary, decimal, hexa and octal. The binary number whose base value is 2, in decimal base value is 10, in hexa base value is 16, and in octal the base value is 8. Now we solve 2 type of number system. We convert one number system into another number system. Firstly we convert the decimal number system to binary system. After that we can convert the binary number system to decimal number system in both way. In integer part, in integer way we do some question in integer value and we do some question with integer and fractional value. So that's for today. Have a nice day. See you in next lecture.